brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है और ऐसे में सभी दल देखिए कि अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई है, लेकिन इसी बीच पवन सिंह जो कि लोकसभा चुनाव में अपना दमखम दिखा चुके हैं, अब पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के विधानसभा चुनाव लड़ने के जो चर्चे हैं वो तेज है। अभी पवन सिंह ने हाल ही में ऐलान कर दिया कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच अब उनकी पत्नी ज्योति सिंह जो कि चुनाव के पहले काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही थी और खुल करके ये ऐलान भी कर दिया था कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी ये नहीं पता, लेकिन जरूरत पड़ी तो निर्दलीय भी उतर सकती हैं चुनावी मैदान में, लेकिन विधानसभा का चुनाव तो वो लड़के रहेंगी, क्लियर कट बयान दिया था। और ऐसे में अब ज्योति सिंह का एक नया बयान सामने आया है, जहां उन्होंने खुल करके मीडिया से बातचीत की है और बता दिया है कि 2 से 4 दिनों के अंदर, यानी कि अगली बार जब वो मीडिया से मिलेंगी तो किसी पार्टी के साथ होंगी। यानी कि अब ज्योति सिंह जो है वो किसी पार्टी का दामन थामने जा रही है। ज्योति सिंह क्या कुछ बताया है उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए, जरा सुनिए एक बार। देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि मैं चुनाव के लिए नहीं आ रही हूँ। हर चीज़ को आप लोग चुनाव से रिलेट नहीं कर सकते हैं। मैं जो आ रही हूँ, अभी यहाँ पे एक पारिवारिक माहौल जो बना है, लोगों से एक जो जुड़ाव हुई है हमारी, मैं उस नाते भी आती हूँ क्षेत्र में। और शुरू में भी जब मैं आई थी तो मैं सोच के नहीं आई थी कि मुझे चुनाव लड़ना है। एक हमारा जो पिछले लोकसभा चुनाव में जो हमारा एक बॉन्ड रहा लोगों से, बस उसलिए आती हूँ मैं। आप आनंद मोहन से मिली थी, क्या बात है? जी देखिए, वो हमारे बड़े हैं, अब जो कि राजनीति में आदमी जा चुका है, मतलब एंट्री ले चुका है, तो बड़ों का आशीर्वाद तो लेके आगे बढ़ना ही है। तो बस कुछ पारिवारिक मुद्दे पर बात हुई थी और ऐसे ही बस आशीर्वाद के लिए। और लगातार चर्चा है कि फिलहाल क्या कुछ मन में तो होगा, फिलहाल लोग जानना चाहते हैं, आपके जो फैंस है वो जानना चाहते हैं कि ज्योति सिंह किस विधानसभा सीट से आ रही हैं। जी, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। हो सकता है शायद नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलूँ तो मैं किसी पार्टी को ज्वाइन कर चुकी हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मैं आप लोगों के सामने वो मुझे डिस्क्लोज करती हूँ। क्या है जैसे? जी देखिए, मैं यहाँ पे मेरी चॉइस की है ही नहीं। मैं यहाँ पे अगर उतरी हूँ तो मैं लोगों से जुड़ाव की वजह से उतरी हूँ, एक समाज सेविका के रूप में यहाँ पे लोग मुझे देख रहे हैं, तो मेरा भी एक कर्तव्य है कि मुझे समाज सेवा करना है। ये मेरा एक सोच है, मेरी मोटिव है। तो जिस भी पार्टी से मुझे मौका मिलता है मैं चुनाव करती हूँ। लक्ष्य यही है कि अपने लोगों के बीच में रहना है, अपने लोगों का सेवा करना है और जनता से जो इतना प्यार आशीर्वाद मिला है उसे लेके चलना है और लोगों के लिए खड़े रहना है। तो ज्योति सिंह पहुंची थी डेहरी और यहां पर जब पत्रकारों ने उनसे चुनाव को लेकर के सवाल किया तो आपने सुना कि किस तरीके से ज्योति सिंह ने ये कहा कि हर चीज को चुनाव से जोड़ना सही नहीं है, क्योंकि वो फिलहाल एक समाज सेवी के तौर पर लोगों के बीच में जा रही हैं। जब लोकसभा का वक्त था और वो पवन सिंह के लिए वोट मांग रही थी तो उस दौरान लोगों के साथ उनका एक कनेक्शन बन गया था, एक बॉन्ड बन गया था, और उसी बॉन्ड के खातिर ज्योति सिंह जो है वो बार बार अपने परिवार की तरह यहाँ लोगों से मुलाकात करने आती हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने का पूरा मूड ज्योति सिंह ने बना दिया है और इसको लेकर के उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में वो जल्द ही किसी पार्टी को ज्वाइन करने वाली हैं। उसके बाद इसका खुलासा होगा कि किस पार्टी से उन्हें टिकट दिया जाएगा, किस पार्टी से वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। आपको याद दिला दें कि ज्योति सिंह जब बार बार क्षेत्र में आ रही थी, लोगों से मुलाकात कर रही थी, इस दौरान उनकी मुलाकात आनंद मोहन से भी हुई थी। आनंद मोहन के साथ तस्वीरें सामने आई। नीतीश कुमार के काम को लेकर के ज्योति सिंह ने उनकी काफी तारीफ की थी और कहा था कि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने काफी काम किया है। अब उनके बयान और फिर आनंद मोहन से मुलाकात के बाद इस बात की चर्चा जो है वो शुरू हो गई है कि ज्योति सिंह जो है वो जेडीयू के टिकट पर भी चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता है, महिला वोट बैंक, और ऐसे में हो सके तो पवन सिंह की पत्नी को भी जेडीयू की तरफ से टिकट दिया जा सकता है। लेकिन इस पर कोई भी खुलासा अब तक जेडीयू के ना ही किसी नेता ने किया है और ना ही ज्योति सिंह ने खुल करके कुछ कहा है। आनंद मोहन के साथ मुलाकात को लेकर के उन्होंने बस इतना ही बताया कि बड़े हैं और एक बार जब राजनीतिक एंट्री हो ही गई है तो सबसे आशीर्वाद लेना बनता है, और इसी क्रम में उनकी जो मुलाकात है वो आनंद मोहन से हुई थी। हालांकि टिकट को लेकर के कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन कयासों का जो बाजार है वो गर्म हो गया है। अब एक तरफ जहां पवन सिंह ने भी जमशेदपुर में अपनी फिल्म
के प्रमोशन के दौरान देखिए कि ये ऐलान कर दिया कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और पवन सिंह के इस ऐलान के बाद आपने देखा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी पवन सिंह को लेकर के जब सवाल किया गया और उनसे पूछा गया एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कि क्या पवन सिंह को बीजेपी टिकट देगी इस बार विधानसभा चुनाव में, तो ऐसे में दिलीप जायसवाल ने भी इस बार ना नहीं कहा। ये कहा कि जो भी हमारी पार्टी के विचारधारा से जुड़ेगा और उस पर काम करेगा, हम वैसे सारे लोगों का स्वागत करते हैं और मैं एक ऐसा अध्यक्ष हूं जो कि सबको एक साथ लेकर के मिला जुला करके चलने का काम करता हूं। ऐसे में कयास ये भी लग रहे हैं कि एक तरफ पवन सिंह जो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ठान चुके हैं कि लोकसभा चुनाव भले ही वो जीत नहीं पाए, लेकिन उनका जो मन है वो चुनाव में लग चुका है और उन्होंने साफ कह दिया है कि एक बार जो कह दिया तो कह दिया और ठान लिया तो ठान लिया, चुनाव तो वो लड़के रहेंगे। तो ऐसे में पवन सिंह की भी राजनीतिक एंट्री होती हुई दिखाई देगी। अब वो लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह की पत्नी भी चुनावी मैदान में उतरने वाली है। पवन सिंह को लेकर के ये चर्चा है जहां की वो शाहबाद के ही किसी सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में ज्योति सिंह भी उन्हीं सीट के आसपास, आप देखिए उन्हीं क्षेत्रों के आसपास दौरा कर रही हैं जहां से पवन सिंह काराकाट से लोकसभा में उन्होंने ताल ठोका था। ऐसे में अब सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या पवन सिंह और ज्योति सिंह को कोई एक ही पार्टी होगी जो टिकट देगी और चुनावी मैदान में उतारेगी, या फिर पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह इस बार चुनावी मैदान में आमने सामने भी दिखाई दे सकते हैं। विधानसभा चुनाव का जो वक्त है वो धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। ऐसे में सबकी निगाहें जो है इस बात पर टिकी हुई हैं। देखना होगा कि आमने सामने दोनों पति पत्नी खड़े होते हैं चुनावी मैदान में, या फिर किसी एक पार्टी जो है वो दोनों ही पति और पत्नी यानी ज्योति सिंह और पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारती है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताओ। और ये जानकारी हम तक पहुंचाई थी सासाराम से हमारे संवाददाता रंजन कुमार ने। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।